हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 33। सो क्लास 9 सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट में और उसके बाद वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिंक कलर के बॉक्स में क्या कहा गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्नड अबाउट मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रीवियस वीक्स। हमने जो बीते हुए वीक्स हैं उनमें क्या किया है, हमने उसमें जाना है कि प्रोबेबिलिटी और परमिशन, मोडाल्स की ये दो टाइप हमने समझे। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस। और इस वीक हम क्या समझेंगे, ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस। ठीक है, मोडाल्स के ये टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे दे रखा है मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, मोडाल्स ऑफ सजेशन, मोडाल्स ऑफ एडवाइस। ठीक है, और वो कौन कौन से वो भी आपको यहाँ बताएं। तो सबसे पहले मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन क्या है, मस्ट एंड हैव टू। उसके बाद मोडाल्स ऑफ सजेशन है कुड, मोडाल्स ऑफ एडवाइस है ऑट टू और शुड। अब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, सजेशन का मतलब आपको पता है किसी को अपनी राय देना, और एडवाइस मतलब कि कोई किस चीज़ को कैसे कर सकता है, एक तरीके से ये बताना। ओके, यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि सजेशन और एडवाइस एक जैसे हैं, पर सजेशन और एडवाइस थोड़े सिमिलर भी हैं, बट ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से। ओके, सो हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो हमें दिए गए हैं। लेट अस रीड सम एग्जाम्पल्स। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इन वर्ड्स के थ्रू आप समझेंगे कि आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और फिर उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि मस्ट एंड हैव टू। मस्ट और हैव टू ये दो मोडाल हैं। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं जहाँ पे हम कंपल्शन, ठीक है, जहाँ पे कंपल्शन एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और कंपल्शन का मतलब होता है कि इस चीज़ को होना ही है या इस चीज़ को करना ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना जहाँ मस्ट और हैव टू है उसका मतलब ये चीज़ करनी ही है या ये चीज़ होनी ही है, जहाँ पे पक्का हो, निश्चित हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है कि एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे। ठीक है, सभी को सैटरडे से पहले पहले क्या है, अपना जो वर्क है वो सबमिट करवाना है, मतलब करवाना ही होगा। एक तरीके से यहाँ पे क्या है, मस्ट लग गया, तो ये क्या हो गया कि ये चीज़ होनी ही है। सैटरडे से पहले पहले सबको अपनी वर्कशीट जमा कर, जैसे आपका वर्कशीट है ना, काम है आपका, ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि आपको अपनी वर्कशीट सैटरडे से पहले सबमिट करानी ही होगी। ठीक है, तो कंपल्शन है कि इस चीज़ को करना ही है। उसके बाद है आई हैव टू वॉश डिशेज टुडे। ठीक है, आई हैव टू वॉश डिशेज टुडे, तो आज जो है मुझे डिशेज को वॉश करना ही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, हैव टू, कि आज मुझे जो डिशेज हैं उन्हें धुलना है। ठीक है, एक तरीके से। सो जो आपका थर्ड सेंटेंस है वो क्या है, वो है यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकते हो। ठीक है, या तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कंपल्शन है कि ये चीज़ नहीं कर सकते आप। ओके, सो उसके बाद है ऑट टू। ऑट टू, ठीक है, इसमें है ड्यूटी, आइडियल एंड मोरल ऑब्लिगेशन। इसके यूजेस क्या हैं, मतलब जहाँ पे ड्यूटी की बात हो रही हो, ठीक है, या आइडियल की बात हो रही हो। ड्यूटी का मतलब ये फॉर्मली जब आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आइडियल, जैसे कोई आपका आइडियल हो तो उसके लिए यूज़ करें, उसकी रिस्पेक्ट में। उसके बाद है मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब कि नैतिकता के रूप में, ठीक है, मूल्यों के रूप में जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ ऑट टू यूज़ होता है। जैसे इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई ओ टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन। मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और भी बार कॉल करना चाहिए। ठीक है, या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है, अब ये ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यूज़ करें, इसलिए आप यहाँ पे ऑट टू यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देयर ऑट टू बी मोर लाइब्रेरीज इन द कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी में और भी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक तरीके से ड्यूटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिटी क्या हो गया, याद रखिए ओ टू कहाँ यूज़ होता है, यहाँ थोड़ा फॉर्मली हो। ठीक है, आप थोड़ा फॉर्मली भी यूज़ करते हैं इसे। तो यहाँ पे कम्युनिटी है, एक तो आपकी सोसाइटी या कम्युनिटी, ऊपर से वहाँ लाइब्रेरीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ओ टू यूज़ होगा। उसके बाद है थर्ड सेंटेंस,
यू ought to help your neighbors, they are quarantined at home। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि आपको अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। यू ought to help your neighbors, they are quarantined at home। वो क्या है, घर पे क्वारंटाइंड है, तो आपको अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ भी एक तरीके से ड्यूटी है, ठीक है, और मोरल ऑब्लिगेशन दोनों यूज़ हो रही है कि एक तरीके से आपको आपके पड़ोसी हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनकी मदद करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, ought to, ठीक है। उसके बाद है शुड। क्या है, शुड। शुड के लिए क्या होगा, एडवाइस। मतलब शुड कहाँ यूज़ होता है, जहाँ आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ आप जो है ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस क्या होंगे, जो पहला सेंटेंस है, वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस। हमें क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस करें कि हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और उसमें आप किसी से बोलें कि हमें क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए, ओके, उस अकॉर्डिंग। फिर है दूसरा सेंटेंस, यू शुड हेल्प एट होम। यू शुड हेल्प एट होम, तुम घर पे भी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है कि आप एक तरीके से एडवाइस दे रहे हैं। उसके बाद है कुड। कुड कहाँ यूज़ होता है, जहाँ माइल्ड सजेशन होता है, कि आप जो है हल्का सा किसी को कोई सजेशन दे रहे होते हैं, वहाँ ये यूज़ होता है, ठीक है। शी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो इसका सेंटेंस वो है, शी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज। वो संडे को लेट तक सो सकती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जो आपका सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है, वो है कुड यू आस्क हिम टू हेल्प। क्या आप इसे हेल्प के लिए पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सजेशन, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब आप किसी से हल्का सा सजेशन ले रहे होते हैं कि क्या मैं ये काम करूँ या क्या मैं ये काम ना करूँ, ठीक है। तो एक तरीके से ये बात होती है जहाँ आप कुड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं वो क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 10 सेंटेंसेस हैं गिवन, ठीक है। और इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सो ये जो है, ये मैं आपको स्लाइड पे आंसर्स के साथ समझाती हूँ। तो आ जाते हैं स्लाइड पर। जो आपका पहला सेंटेंस है वो क्या है, वो है यू मस्ट पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने को पोस्टपोन करना ही पड़ेगा, ओके। यहाँ कुड नहीं यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं कि पोस्टपोन लिखा है, तो पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप मस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी और कारण की वजह से आपको ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा कैंसिल अपने दोस्तों से मिलने का जो प्लान है उसे। इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे आंसर आएगा मस्ट, ठीक है, कुड नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कि माइल्ड सजेशन के लिए हम कुड यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है सेकेंड सेंटेंस वो है आई हैव टू फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड। मुझे इस वीकेंड के द्वारा ही, मतलब इस वीकेंड में ही एक तरीके से मुझे इस बुक को फिनिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ओ हैव टू आएगा, ओट टू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं है, कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, हैव टू, ओके, कि मुझे इस वीकेंड में ही ख़त्म करनी पड़ेगी, ओके। फिर थर्ड सेंटेंस क्या है, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन अ लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में लाउडली नहीं बोल सकते, तेज़ नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे मस्ट नॉट क्यों आएगा, शुड नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एडवाइस इसलिए नहीं करें क्योंकि जो लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी में आप जो है एक रूल होता है लाइब्रेरी का कि आप वहाँ पे तेज़ नहीं बोल सकते, तो उस रूल के अकॉर्डिंग आप मस्ट यूज़ करेंगे कि आप लाइब्रेरी में तेज़ नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे कंपल्शन हो जाएगा। अगर ये लाइब्रेरी की जगह कोई और जगह होती तो आप शुड नॉट यूज़ कर सकते थे, बट ये लाइब्रेरी है तो यहाँ क्या यूज़ होगा, मस्ट नॉट। उसके बाद है फोर्थ सेंटेंस, इट मे रेन। इट मे रेन, शायद से बारिश हो सकती है। यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, ठीक है, यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। तो यहाँ आप किसी को जो है एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आप एडवाइस कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है तो तुम जो है अपने साथ अम्ब्रेला ले लो, ठीक है। उसके बाद जो आपका फिफ्थ सेंटेंस है वो है कुड आई बाय दिस ड्रेस। क्या मैं इस ड्रेस को खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ।
कुड आई बाय दिस ड्रेस। ठीक है, तो एक तरीके से आप माइल्ड सजेशन जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से आप सजेशन ले रहे हैं किसी से हल्का फुल्का कि मैं इसे लूँ या ना लूँ, या मैं इसे ले सकता हूँ या नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, ऐसे। उसके बाद जो आपका 6th सेंटेंस है वो है आई ऑट टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। आई ऑट टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे ऑट टू क्यों आएगा? क्योंकि आप देखेंगे कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हर सुबह जो है मैं आई ऑट टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑट टू आएगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये मॉरल है। ठीक है, क्या है? क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हम हेल्दी रहते हैं, और ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से मॉरल हो जाएगा, एक तरीके से हमारी मॉरल ड्यूटी भी हो जाएगी। ठीक है, सो 7th सेंटेंस है वो है यू डैश वरी आई हैव पेड द बिल। मतलब यू मस्ट नॉट वरी आई हैव पेड द बिल, मैंने बिल पे कर दिया, इसलिए तुम्हें जो है वरी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो तुम परेशान मत हो क्योंकि मैंने बिल पे कर दिया है। तो बिल के लिए अगर आप परेशान हो तो बिल्कुल भी परेशान मत हो क्योंकि मैं पे कर चुका हूँ या पे कर चुकी हूँ। तो मस्ट नॉट, ठीक है, यू मस्ट नॉट वरी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, आई हैव पेड द बिल। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? मस्ट नॉट। ओके, उसके बाद जो आपका 8th सेंटेंस है वो है यू शुड विजिट अ डॉक्टर, यू लुक इल। यहाँ पे आप एडवाइस कर रहे हैं कि आप बीमार लग रहे हो। क्या लग रहे हो? बीमार लग रहे हो। यू लुक इल, यू शुड विजिट अ डॉक्टर, तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसा अगर आप स्कूल में कभी बीमार हो जाते हो तो आपके टीचर क्या बोलते हैं कि बेटा आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप जो है मेडिकल रूम में जाके जो वहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं उनसे एक बार जो है टेस्ट करवा लीजिए। या फिर अगर आपको आई जैसे कि आपको सही नहीं दिखाई देता है, ठीक है, ब्लर दिखाई देता है बोर्ड की चीज़ें, तो आपके टीचर एडवाइस करते हैं ना बेटा एक बार जाके डॉक्टर को चेक करवा लो। तो वैसे ही यहाँ पे आप वो टीचर जैसे आपके एडवाइस करते हैं, वो करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन वो एडवाइस करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी है एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ शुड आएगा। क्या आएगा? शुड आएगा। उसके बाद है 9th सेंटेंस यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक। यू मस्ट, तुम्हें पहनना ही होगा। ठीक है, यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, बाइक चलाते वक्त तुम्हें जो है ये हेलमेट पहनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से तुम्हारा कर्तव्य है, एक तरीके से तुम्हें ये चीज़ करनी ही है, ये बहुत ज़रूरी है, एक रूल है ये। ठीक है, तो जहाँ रूल है वहाँ पे तुम्हें फॉलो करना ही है, तो मस्ट होगा। उसके बाद है उसके बाद जो आपका लास्ट सेंटेंस है वो है सीमा और टू वर्क हार्ड टू पास। सीमा और टू वर्क हार्ड टू पास, सीमा को जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए। ठीक है, तो अगर तुम्हें मेहनत करनी है तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब बस इतना है कि सीमा को मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क हार्ड टू पास, पास होने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से जो है यहाँ पे ऑट टू यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? ऑट टू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक तरीके से आपकी जो ड्यूटी है, ठीक है, कि आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, ये आपका जो है एक ड्यूटी है कि आपको ये पूरी करनी है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट या एज अ जो है क्या कहते हैं आपको टेस्ट देना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये करना ही होगा। तो यहाँ क्या है, ये ऑट टू यूज़ होगा। सो हमने जो है सभी सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से समझा और इसे सॉल्व किया। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी, बहुत ये डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, जहाँ ऑब्लिगेशन, एडवाइस और ये जो आपका माइल्ड सजेशन होता है ये थोड़ा ईजी होता है, बच्चे इसे ईजिली कर लेते हैं। लेकिन जब आपको प्रोबेबिलिटी, परमिशन और फिर उसके साथ दिया जाएगा ऑब्लिगेशन, एडवाइस, ठीक है, तो वहाँ आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। तो हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्कशीट में आपको देखने को मिले जिसमें सभी मोडाल्स को एक साथ दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगी और यहाँ पे तो फिर भी आप समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, सो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, ये सेंटेंसेस जो आपको दिए गए थे थोड़े नॉर्मल सेंटेंसेस थे जो कि आप रेगुलर लाइफ में सुनते होंगे। ठीक है, अगर आप यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं यूज़ करते तो आपने सुने तो होंगे। सुनने की वजह से भी आप इसमें बहुत जो है आपको हेल्प मिलेगी इन्हें सॉल्व करने में या इन्हें जो है लिखने में। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।